Good morning friends. Welcome to today's lecture of different type of fire extinguishers. Friends, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि कितने तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं और किस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर को बेसिकली हमें किस तरीके की फायर में यूज करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा फ्रेंड्स से लाइक और शेयर कीजिए. So friends, moving to today's lecture. So friends, सबसे पहले बेसिकली हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स की. सो फ्रेंड्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स को बेसिकली 6 डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई किया जाता है. एक है आपका AFM फोम, सेकेंड वाटर टाइप, थर्ड इज वेट केमिकल टाइप, द फोर्थ वन इज CO2 टाइप, फिफ्थ वन इज ड्राई पाउडर टाइप एंड द सिक्स्थ वन इज L2 एंड M28 पाउडर. फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट तरीके की फायर्स बताई थी जिसमें A, B, C, D, E और F क्लास थे, जिसमें मैंने आपको बेसिकली ये कंफर्म किया था कि कौन से क्लास की फायर बेसिकली किस चीज की वजह से लगती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये टिक वाले एरोज देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके की फायर में यूज करना चाहिए. लाइक अगर आपके पास में AFF फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप इसको A और B टाइप की फायर में खाली यूज करोगे. आपके पास में वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है तो आप इसको जस्ट A टाइप की फायर में यूज करोगे. आपके पास में वेट केमिकल टाइप है तो आप इसको A और F टाइप की फायर में यूज करोगे. अगर CO2 टाइप है आपके पास में तो आप इसको B और E टाइप की फायर में यूज करोगे. अगर आपके पास में ड्राई पाउडर है तो आप इसको A, B, C और E वाली फायर में यूज करोगे. एंड अगर आपके पास में L2 एंड M28 पाउडर है तो ये बेसिकली आपका ओनली D टाइप की फायर में यूज होता है. सो फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा लास्ट लेक्चर मिस किया हो जिसमें बेसिकली मैंने आपको ये बताया था A, B, C, D, E और F, ये फायर जो होती है अलग अलग तरीके की, ये हर एक क्लास की फायर बेसिकली अलग अलग चीजों की वजह से लगती है. लाइक A फायर फ्रेंड्स वुड्स की वजह से होती है, B आपका फ्लेमेबल लिक्विड्स की वजह से होती है, C गैसेस की वजह से होती है, D मेटल्स की वजह से, E आपका इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से और F आपका कुकिंग ऑयल्स की वजह से. सो फ्रेंड्स, इस दिए गए ग्राफ को देख के बेसिकली आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर को उसके सामने जिस भी क्लास के ऊपर टिक किया गया बस केवल उन्हीं क्लासेस में यूज किया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, होप आपको इस डायग्राम से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस तरीके के फायर में यूज कर सकते हैं. आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बेसिकली ये डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका क्या रोल होता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स की. फ्रेंड्स, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं ये आपके सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं फॉर क्लास A फायर्स के लिए. इसमें बेसिकली फ्रेंड्स क्लास A फायर जैसे मैं आपको बता चुका हूं ये बेसिकली वुड्स, पेपर्स, टेक्सटाइल मटेरियल्स की वजह से होती है. इस तरीके के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. वाटर जेट, वाटर स्प्रे, वाटर विद एडिटिव एंड वाटर विद मिस्ट और फॉग. वो जो इसमें पहला क्लास होता है वाटर जेट, इसमें बेसिकली पानी का एक जेट निकलता है स्प्रे करने के लिए, उसको बोलते हैं वाटर जेट. वाटर स्प्रे में आपका एक फाइन स्प्रे वाटर का ड्रॉपलेट्स का स्प्रे होता है, वो सेकंड क्लास होता है आपका वाटर स्प्रे. थर्ड क्लास होता है आपका वाटर विद एडिटिव्स. इसमें फ्रेंड्स वाटर के साथ में हम कुछ एडिटिव्स, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से बेसिकली आपका फोम क्रिएट होता है. एंड द फोर्थ वन क्लास इज बेसिकली वाटर मिस्ट और फॉग. इसमें फ्रेंड्स हम वाटर मिस्ट और फॉग इन एक्सटिंग्विशर्स में पानी को जब अप्लाई करते हैं तो बेसिकली एक फॉग जैसा फॉर्म होता है. फ्रेंड्स, इस एक्सटिंग्विशर को पहचानने के लिए आपको बेसिकली उसके ऊपर लगा हुआ लेबल देखना जरूरी है. मेरे पॉइंटर को कायदे से दिखेगा, एक तो इसके ऊपर वाटर लिखा हुआ रहेगा और दूसरा ये लेबल इसमें बेसिकली रेड कलर का रहता है. सो फ्रेंड्स, होप आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. फ्रेंड्स, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स को बेसिकली A एंड B टाइप फायर्स में यूज किया जाता है. These are most suited to extinguish liquid fires such as petrol or diesel and are more versatile than water jet extinguishers because they can also be used on solids.
फ्रेंड्स ये आपके वाटर से टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से ज्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज इसको ए और बी दोनों तरीके की क्लास के फायर में यूज किया जाता है। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, फायर को सील कर दिया जाता है, बिकॉज जो आपका सरफेस होता है लिक्विड का, उसके ऊपर आपके जो फ्लेमेबल वेपर्स हैं उसके और एयर के बीच में कांटेक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, बिकॉज आपका जो फोम है ये फोम ऊपर एक लेयर जैसी क्रिएट कर देता है। दोबारा समझिएगा फ्रेंड्स, एक स्टारवेशन करके कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बेसिकली आप जब फोम वाटर का फोम स्प्रे करते हो तो वो जो फोम है वो बेसिकली आपका जो मींस जो लिक्विड होगा आपका फ्लेमेबल लिक्विड, ये उसके सरफेस के ऊपर पूरी एक लेयर जैसी क्रिएट कर देता है, और ये उस लिक्विड के बीच में और जो फ्लेमेबल वेपर्स हैं और जो एयर है उसके बीच में ये आपका फ्लेमेबल वेपर्स और एयर्स के बीच में ये बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो फायर है वो बुझ जाती है। फ्रेंड्स इसका बेसिकली पता चलता है आपका, इसमें बेसिकली एक क्रीम कलर का लेबल होता है जिसे देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि बेसिकली ये फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली आपका पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स की। फ्रेंड्स पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ये बेसिकली आपका सबसे ज्यादा मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, बिकॉज इनको हम ए, बी और सी तीनों क्लास की फायर्स में यूज करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑन फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इनको कई बार हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की फायर में भी यूज करते हैं, बट दे डू नॉट कूल द फायर, सो कैन रीइग्नाइट। इसको बेसिकली यूज किया जा सकता है बट इससे हार्म होता है अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल फायर में यूज करते हैं तो, बिकॉज इससे बेसिकली क्या होता है, जब आप इसको इलेक्ट्रिकल फायर में यूज करते हो तो वहां पे आपकी विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। दे आर नॉट यूज्ड रिकमेंडेड फॉर यूज इनसाइड द बिल्डिंग्स। फ्रेंड्स बिल्डिंग्स के अंदर इसके यूज को पूरी तरीके से मना किया जाता है, बिकॉज इन दैट केस अगर आपका मीन्स अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है या फिर विजिबिलिटी का इशू होता है तो आपको एक सेफ्टी की बजाय और कोई इंसिडेंट हो सकता है। फ्रेंड्स इसका पता चलता है जो पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं इनमें बेसिकली आपका ब्लू कलर का लेबल लगा हुआ होता है। सो फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स आर बेसिकली द मोस्ट मल्टीपर्पज वन। They are basically used for all A, B and C type of fires. They can be used for fires, electrical fires also, but they are not preferred for that, because इसके केस में आपका क्या रहता है, एक तो ये आपकी विजिबिलिटी को कम कर देता है, दूसरा कई बार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो पहला तो इसको इलेक्ट्रिकल फायर में जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें, और दूसरा अगर कभी भी किसी क्लोज बिल्डिंग में फायर होती है तो इसे मत यूज कीजिए। फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। फ्रेंड्स जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं देयर आर आइडल फॉर प्लेसेस विद लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इनको बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मेरी इलेक्ट्रिकल टाइप फायर होती है, मींस आपका शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर हो गई या फिर ओवरलोडिंग की वजह से। इसका फ्रेंड सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ये यूज होने के बाद में कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ते हैं, लाइक फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके छोड़ते हैं। दे कैन बी यूज्ड ऑन क्लास बी फायर्स। इन्हें हम क्लास बी फायर्स में भी यूज कर सकते हैं। CO2 एक्सटिंग्विशर्स ये आपका काम करते हैं स्मूथनिंग द फायर बाय कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। ये आपके एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, बिकॉज ये आपका एयर की जगह यहां पे आपकी CO2 की लेयर ये बना देता है, जिसकी वजह से आपका एयर का कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मूथनिंग। फ्रेंड्स इन सारे प्रोसेसेस के बारे में, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, स्टार्विंग, स्मूथनिंग, इन सारी प्रोसेसेस के बारे में मैं आपको सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा, इसलिए मैं यहां ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं। CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स का फ्रेंड्स पता चलता है बेसिकली ब्लैक कलर के लेबल को देख के। सो फ्रेंड्स दोबारा मैं आपको समझाता हूं। CO2 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स को बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल फायर्स में यूज करते हैं, बिकॉज इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये जलने के बाद में किसी भी तरीके का रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। एंड फ्रेंड्स इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है बेसिकली स्मूथनिंग, बिकॉज ये आपका ऑक्सीजन की जगह, एयर की जगह आपका CO2 की लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल और एयर के बीच में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, और इसको आइडेंटिफाई करते हैं ब्लैक कलर के लेबल से। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बेसिकली हम वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फ्रेंड्स वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स जो बेसिकली होते हैं
ये बेसिकली मेरे स्पेशली जब एफ क्लास की फायर होती है, मींस जो आपकी किचन की फायर होती है, ये बेसिकली उसमें यूज किए जाते हैं। लाइक आपके जब कुकिंग ऑयल्स में फायर होती है आपके, तो बेसिकली ये यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसका ये जरूरी है कि इसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए, ये तभी इफेक्टिव होते हैं। ये बेसिकली आपका ऑयल के साथ में रिएक्ट करके एक सोप जैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी फायर जो है वो प्रिवेंट होती है। इसको हम ए क्लास फायर्स में भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आइडेंटिफाई करते हैं हम बेसिकली इसके येलो कलर के लेबल से। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स को बेसिकली किचन टाइप फायर्स में यूज किया जाता है। ये आपका क्या होता है कि ये आपका ऑयल के साथ में रिएक्ट करके एक सोप जैसा सॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फायर आपकी रुकती है। एंड इसको आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली येलो कलर के लेबल से। फ्रेंड्स, फाइनली हम बात करते हैं L2 एंड M1028 पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। फ्रेंड्स, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं बेसिकली इनको यूज किया जाता है ओनली मेटल टाइप फायर्स के लिए। लाइक जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेटल टाइप फायर्स बेसिकली वो फायर होती है जो आपकी लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स में पकड़ती है। एंड फ्रेंड्स, इसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इन सिलेंडर्स को। इसमें ये जो यूनिक तरीके का होज आप देखेंगे डायग्राम में, ये जो इसमें यूनिक तरीके का होज लगा रहता है, इसको हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिकली इसमें जो लेबल होता है ये आपका ब्लू कलर का ही होता है, तो इससे गलती से भी आप पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ में कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज उसमें भी आपका ब्लू कलर का ही लेबल होता है। बिकॉज फ्रेंड्स, इस केस में आपका आप होज देखिएगा, आपका होज जो है वो डिफरेंट तरीके का है, जो इसको उससे काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। सो फ्रेंड्स, L2 एंड M1028 फायर एक्सटिंग्विशर्स आर ओनली यूज्ड फॉर मेटल टाइप फायर्स। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ एमओसीज ऑफ रिएक्टर। एमओसीज केमिकल रिएक्टर्स में बेसिकली कितने तरीके के होते हैं जो हम केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।